रोहित शर्मा के अर्धशतक और दिनेश कार्तिक के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजों की मेहनत से भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 68 रनों से धूल चटाया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज टीम के बीच पहले T20 मुकाबले में क्या क्या हुआ, बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल और आपके अपने चैनल LM क्रिकेट न्यूज पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कल 29 जुलाई रात 8 बजे से खेला गया। इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने रोहित शर्मा के साथ पहली बार सूर्य कुमार यादव हैं और दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को एक बहुत ही तेज तरार शुरुआत दिलाई और पहले ही ओवर में सूर्य कुमार यादव ने मैकवाय के गेंद पर मिड विकेट की क्षेत्र में एक करारा चौका लगाया। वहीं पर अगले ओवर में रोहित शर्मा ने एक जोरदार छक्का होल्डर की पहले ही गेंद पर मारा। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से सूर्य कुमार ने चौका जड़ा और इस तरह से तीसरी ओवर के खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 25 तक पहुंच गया। लेकिन सूर्य कुमार आज बैटिंग करने अलग ही मूड से आए थे और अल्जारी जोसेफ के ओवर में एक छक्का और 2 चौकी की मदद से इस ओवर में कुल 18 रन बटोरे। लेकिन वहीं पर अकील हुसैन ने खतरनाक दिख रहे सूर्य कुमार यादव को आउट कर भारतीय टीम को एक करारा झटका दिया और इसके तुरंत बाद श्रेयस अय्यर को वेड मैकवाय ने अकील हुसैन के हाथों फ्लिप में कैच कराकर वेस्टइंडीज टीम की मैच में वापसी कराई। 2 विकेट गिरने के बाद तीसरे बल्लेबाजी करने में विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए। तो वहीं पर रोहित शर्मा ने 8वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को स्क्वायर लेग की क्षेत्र में एक लंबा छक्का मारा। इसके बाद ऋषभ पंत ने भी कीमू पॉल की 10वें ओवर की चौथे और 5वें गेंद पर एक के बाद एक 2 चौके लगाए। ऐसे में कीमू पॉल भी कहां चुप बैठने वाले थे। इसके अगले ही गेंद पर उन्होंने ऋषभ पंत का विकेट लेकर खतरनाक दिख रही साझेदारी को तोड़ दिया और भारत को ऋषभ पंत के रूप में तीसरा झटका दिया। ऋषभ पंत ने 2 चौके की मदद से 12 गेंदों पे महज 14 रन बनाए। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद नंबर 5 पर बैटिंग करने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आए। वहीं पर रोहित शर्मा के 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ को कवर के क्षेत्र में एक शानदार चौका मारा और इसके अगली ही गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से एक और छक्का मारकर रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी चौके की मदद से भारत का भी स्कोर 100 रन के पार पहुंचा। इसी ओवर की 5वें गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने वापसी करते हुए हार्दिक पांड्या को थर्ड मैन की क्षेत्र में वेड मैकवाय के हाथों कैच कराकर टीम इंडिया को चौथा झटका दिया। उसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने चोट के बाद वापसी कर रहे रविंद्र जडेजा आए। रोहित शर्मा भारतीय टीम की ओर से एक छोर को संभाले हुए थे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर में कीमू पॉल की 5वीं गेंद पर मिड ऑफ ड्राइव लगाकर एक और चौका बटोरा। वहीं पर फिर से ओडियन स्मिथ के अगले ओवर में पहले रविंद्र जडेजा ने मिड विकेट की क्षेत्र में तो वहीं पर रोहित शर्मा ने पॉइंट के क्षेत्र में एक चौका लगाया। इसके बाद अगले ओवर में फील्ड पर काफी कुछ घटा। सबसे पहले जेसन होल्डर ने रोहित शर्मा को पहले एक फुल टॉस गेंद फेंका जिसे रोहित शर्मा अपने बैट से बढ़िया से कनेक्ट नहीं कर पाए और रविंद्र जडेजा के कॉल पर दौड़ पड़े, जिस कारण जेसन होल्डर ने रन आउट करने के लिए रोहित शर्मा की छोर पर घूमकर गेंद फेंका और वह गेंद स्टंप पर न लगकर रोहित शर्मा के कमर पर जाकर लग गई। और जब अगली बार उस ओवर में रोहित शर्मा बैटिंग करने आए तो जेसन होल्डर ने हेटमायर की आगे डाइव लगाते हुए कैच के कारण रोहित शर्मा को चलता किया। रोहित शर्मा 44 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 छक्का लगाया। उसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान में दिनेश कार्तिक आए और आते ही संग एक शानदार चौका लगाया। लेकिन फिर से वेस्टइंडीज ने वापसी करते हुए रविंद्र जडेजा को आउट कर भारत को एक और झटका दिया। रविंद्र जडेजा 13 गेंदों में महज 16 रन बनाए और इसके बाद दिनेश कार्तिक का साथ निभाने 1 साल बाद वापसी कर रहे रविचंद्रन अश्विन आए। इस बीच 18वें ओवर में मैकवाय के तीसरे गेंद पर कार्तिक ने स्ट्रेट ड्राइव पर 2 रन बटोरकर टीम का स्कोर 150 तक पहुंचाया और इसी रन को लेते समय मैकवाय ने अश्विन को रन आउट करने का मौका भी गंवाया। अश्विन ने मिले इस जीवनदान का बखूबी फायदा उठाते हुए अगले ओवर में जेसन होल्डर की गेंद पर मिड विकेट के क्षेत्र में एक गजब का छक्का लगाया। हालांकि यह गेंद एक नो बॉल थी और फ्री हिट का अश्विन फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन दिनेश कार्तिक ने इसी ओवर के अंतिम 2 गेंद पर पहले छक्का और फिर चौका लगाकर 10 रन बटोर लिए। दिनेश कार्तिक यहीं पर नहीं रुके। इसके अगले ओवर यानी कि पारी के 20वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने मैकवाय के अंतिम 4 गेंदों में 1 छक्का और 2 चौके की मदद से इस ओवर में कुल 15 रन बनाए और इस तरह दिनेश कार्तिक के तेज तर्रार 19 गेंदों में 41 रनों की नाबाद पारी और अश्विन के नाबाद 10 गेंदों में 13 रन की बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 190 रन बनाए। दिनेश कार्तिक ने इस दौरान अपनी पारी में 4 चौके और 2 शानदार छक्के भी लगाए। वहीं पर वेस्टइंडीज को 191 रनों का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज के दोनों ओपनरों ने भुवी के पहले ही ओवर में एक चौका लगाकर ओवर में 11 रन बटोर लिए। इसके बाद अगले ही ओवर में काइल मेयर्स के हाथों 11 रन खाने के बाद अर्शदीप सिंह ने काइल मेयर्स को भुवी के हाथों कैच कराकर वेस्टइंडीज को पहला झटका दिया। वहीं पर अगले ओवर में वापसी कर रहे रविंद्र जडेजा ने जेसन होल्डर को क्लीन बोल्ड कर वेस्टइंडीज को बैक टू बैक दूसरा झटका दिया।
इस तरह 3 ओवर की समाप्ति पर वेस्टइंडीज का स्कोर 2 विकेट खोकर 26 रन था। जेसन होल्डर के आउट होने के बाद कप्तान निकोलस पूरन बैटिंग करने आए। पूरन ने पावर प्ले में 1 साल बाद वापसी कर रहे रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर एक जोरदार शॉट खेला, लेकिन श्रेयस अय्यर के शानदार फील्डिंग के बदौलत वेस्टइंडीज को यह छक्का नहीं मिल पाया। लेकिन इसी ओवर में ब्रुक्स ने सामने की तरफ एक शानदार छक्का लगाया। वहीं पर भुवी ने छठे ओवर की दूसरी गेंद पर स्टेट बल्लेबाज ब्रुक्स को बोल्ड कर वेस्टइंडीज को करारा झटका दिया। ब्रुक्स के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने रोमन पावेल आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने 8वां ओवर कर रहे रविंद्र जडेजा को आड़े हाथों लिया और सबसे पहले पूरन ने एक शानदार चौका और फिर पावेल ने एक जोरदार छक्का जड़ा। इसके बाद फिर से अश्विन ने पूरन का विकेट लेकर वेस्टइंडीज टीम को फिर से बैकफुट पर ढकेल दिया और इस सदमे से वेस्टइंडीज की टीम उभर पाती उससे पहले ही मैच में अपना पहला ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने अपने पहले ही गेंद पर पावेल को बोल्ड कर एक और झटका दिया और विकेट गिरने का यह सिलसिला यही नहीं रुका। 13वें ओवर में अश्विन ने हेटमायर को सूर्या के हाथों कैच कराकर भारतीय टीम की जीत लगभग तय कर दी और इसके बाद अगले ओवर में एक बार फिर से बिश्नोई ने ओडियन स्मिथ को स्टंप कराकर वेस्टइंडीज को झटका पर झटका दिया। वेस्टइंडीज की इस तरह की विकेट पतन में अब अर्शदीप सिंह भी हाथ डाल लिए और 17वें ओवर में अकील हुसैन को यॉर्कर डालकर बोल्ड कर दिया और अब यहाँ से भारत के लिए जीत औपचारिकता मात्र बनकर रह गई थी, क्योंकि वेस्टइंडीज को यहाँ से 21 गेंदों में 89 रनों की जरूरत थी और वेस्टइंडीज के मात्र 2 विकेट बचे हुए थे। पारी के अंतिम ओवर में वेस्टइंडीज की टीम ने फाइनली 2 चौकों की मदद से 11 रन बटोर लिए और इस तरह से भारत ने पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज को 68 रनों से हरा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।